आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं प्रियंका। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अपने इस खास न्यूज प्रोग्राम में दिखाएंगे कैसे भूसी कर रही है चंपारण के कई गांवों को रोशन, अंगदान का गवाह बनेगा डीएल, फ्लैश मॉब के जरिए आतंक को जवाब। लेकिन खबरों की शुरुआत पहले सुर्खियों से। कैसे भूसी कर रही है चंपारण के कई गांवों को रोशन, अंगदान का गवाह बनेगा डीएल, होम्योपैथी की तरफ बढ़ा लोगों का रुझान, समाज में बदलाव ला रहे हैं नौजवान, ग्रामीण बच्चों को प्रायोगिक जानकारी देती मोबाइल लैब, हल्दी बना रही है किसानों को मालामाल, पुराने कंप्यूटर के पुर्जों से छात्रों ने बनाया रोबोट, फ्लैश मॉब के जरिए आतंक को जवाब, और उत्तर दक्षिण के फासले मिटा रहा है कोलावरी डी। गरीबी के बावजूद भी तरक्की और आत्मनिर्भरता के साथ कैसे कदम से कदम मिलाया जा सकता है, ये करिश्मा तो कोई बिहार के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज्ञानेश पांडे से सीखे, जिन्होंने भूसी से साफ सुथरी बिजली बनाकर चंपारण के कई गांवों को रोशन किया है। ज्ञानेश की इसी क्रांतिकारी पहल पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आजादी के 64 वर्ष बाद भी देश के हजारों गांव आज भी बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसा ही एक राज्य है बिहार, जहां आज भी केवल 43% गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। ऐसे में वहां के एक उत्साही शख्स ज्ञानेश पांडे ने गांव से अंधेरे को दूर करने का फैसला किया और अपनी इस कोशिश को उन्होंने हस्क पावर सिस्टम का नाम दिया। हस्क पावर सिस्टम कंपनी बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय ग्रिड के जरिए बिजली उपलब्ध करा रही है, जहां चावल और अन्य चीजों की भूसी से साफ सुथरी बिजली बनाई जा रही है। इस सिस्टम के अंतर्गत कृषि अवशेषों को नियंत्रित वातावरण में आधा जलाया जाता है, जिससे निकलने वाले ज्वलनशील धुएं को इंजन में डालकर बिजली को पैदा किया जाता है। ज्ञानेश की इस पहल ने चंपारण जिले के कई गाँव को रोशन तो किया ही है, साथ ही उन बच्चों के जीवन में भी उजाला किया है जो अभी तक लालटेन की रोशनी में पढ़ाई कर रहे थे। We set up a couple of plants and we figured that out. Once we got the technology working, we basically started working on the exact business model, the pricing and everything. ज्ञानेश का जन्म बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के एक गांव में हुआ था। उन्होंने बनारस और न्यूयॉर्क से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने क्षेत्र की दशा को सुधारने का फैसला किया। ये ज्ञानेश का अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम ही था, जिसकी बदौलत उन्हें स्वच्छ और सतत ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए इस प्रयोग के लिए लंदन के एसडेन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। ज्ञानेश की यह उपलब्धि भारत जैसे विकासशील मुल्क में किसी क्रांति से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। मानव अंग का प्रत्यारोपण कर उसकी जान बचाना आधुनिक विज्ञान की बेहतरीन उपलब्धियों में से एक है, लेकिन अब डोनर कार्ड के अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी इस बात का गवाह होगा कि आपने अपने अंगों का दान किया है या नहीं। सरकार की इसी पहल पर देखिए एक रिपोर्ट। किसी ने सच ही कहा है, अंगदान महान दान है, लेकिन इस दान को और महान बनाने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है, क्योंकि अब अंग दान करने वालों को सरकारी पहचान मिल सकेगी। अंगदान के लिए दिए जाने वाले डोनर कार्ड के अलावा अब ड्राइविंग लाइसेंस भी इस बात का गवाह होगा कि लाइसेंस धारक ने अपने अंगों को दान कर रखा है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने डीएल पर अंगदान का एक नया कॉलम शुरू करने की योजना बनाई है, जिसके तहत लाइसेंस नंबर, कार्ड धारक का नाम, स्थानीय पता, उम्र और आपका डीएल इस बात का प्रमाण होगा कि आपने मरने के बाद दूसरों को अपने अंग दान देने की शपथ ली है। गवर्नमेंट का ये कदम बहुत अच्छा अप्रिशिएबल है, क्योंकि एक आदमी मरता है तो उसके शरीर के 5-6 अंग काम आ सकते हैं, कुछ अंग तो 3 दिन बाद भी काम आ सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर एक आदमी मरेगा तो कम से कम
6-7 आदमियों को ज़िंदगी मिलेगी। पैसे ना होने की वजह से, महंगे इलाज की वजह से मर जाते हैं। ये अगर ऐसे अंग डोनेट होंगे, अंग इजी अवेलेबल होंगे तो बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। दरअसल डोनर कार्ड होने के बाद भी पंजीकरण कराने वाले व्यक्ति के अंग सही समय पर जरूरतमंद को नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए डीएल बनाने वाली क्षेत्रीय इकाइयों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो डीएल के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के जरिए दी जाने वाली जानकारी में इसे भी शामिल करें कि उसने अपने अंगों को दान करने के लिए पंजीकरण कर रखा है या नहीं। अंगदान एक पहल है, समाज में हजारों बेसहारा लोगों में उम्मीद की एक नई किरण की, जीने की एक नई राह की। आओ हम भी इसो एक कदम बढ़ाएं, एक नई जिंदगी बचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। दिनों दिन बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और महंगी एलोपैथिक दवाओं ने आज आम आदमी को परेशान कर रखा है, जिसके चलते लोगों का रुझान होम्योपैथी की तरफ बढ़ रहा है। एलोपैथी के महंगे इलाज और आसमान छूती दवाओं की कीमतों से विश्व स्वास्थ्य संगठन भी खफा है। होम्योपैथी ने लोगों के उपचार के मामले में एक बड़ी राहत दी है। आइए आपको दिखाते हैं कि ये पद्धति आपके स्वस्थ जीवन के लिए कितनी उपयोगी है। भारत में 1810 से शुरू हुई होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ने विकास और गुणवत्ता की कई मिसाल कायम की है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक जर्मन फिजिशियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन हैं। आज केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और देश के 150 होम्योपैथी कॉलेजों में तैयार हो रहे होम्योपैथी चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने कई जानलेवा और गंभीर रोगों के सरल उपचारों में सफलता हासिल की है। जहां ग्रामीण इलाकों में एलोपैथिक चिकित्सक जाना ही नहीं चाहते हैं, वहीं होम्योपैथी के 7,25,568 पंजीकृत होम्योपैथ डॉक्टर मुश्किल भरे हालातों में भी लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। केंद्र और कई राज्य सरकारों ने होम्योपैथी के विकास के लिए कदम उठाए हैं, जो मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए नाकाफी है। होम्योपैथिक मेडिसिन आज भी इतनी इकोनॉमिकल है कि आराम से इंसान ले सकता है, उसके लिए उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और ये वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन है। भारत में होम्योपैथी चिकित्सा के विकास दर एलोपैथी के 13% के मुकाबले 25% है। वहीं अगर विश्व बैंक की रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो इन्वेस्टिंग इन हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक देश में आम आदमी अपने उपचार पर करीब 95,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च कर देता है, जिसके कारण 3.25% लोग महंगे उपचार की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। अगर सरकार सालाना 6,000 करोड़ रुपए इन बीमार लोगों पर खर्च कर दे तो आम लोगों के 89,000 करोड़ रुपए बच सकते हैं। एलोपैथी है वो फिर भी मतलब लॉन्ग टाइम तक लो तो उसके हार्म्स होते हैं, नुकसान करती, बट होम्योपैथिक की है कितने भी टाइम तक ले लो, बच्चों को दे भी दो तो नुकसान नहीं है, या वो 1 साल ले या मतलब कुछ भी है, इसके फायदे नुकसान तो कुछ भी नहीं है इसका, तो इसलिए हम लोग होम्योपैथिक ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जानकारों का कहना है कि होम्योपैथिक दवाइयां केवल पुरानी और गंभीर बीमारियों को पूरी तरह ठीक करने में ही थोड़ा समय लगाती हैं। इसके अलावा फीवर, सर्दी खांसी या अन्य सीजनल या छोटी मोटी बीमारियों में होम्योपैथी दवाएं उतनी ही तेजी से असर करती हैं जितनी कि अन्य पद्धतियों की दवाएं करती हैं। होम्योपैथी पद्धति की सफलता को देखते हुए ही इसकी लोकप्रियता अन्य चिकित्सा प्रणालियों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि होम्योपैथी में भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने की क्षमता है। जरूरत है इसे बाजार के प्रभाव से बचाकर मानवता की सेवा के चिकित्सा माध्यम के रूप में प्रोत्साहित किए जाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने गांवों में सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। आज इस अभियान की बदौलत गांवों में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। समाज बदलने वाले इन नौजवानों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यह है वंदना और वर्णिका। आज इनकी बदौलत झारखंड के घाटशिला गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई को लेकर लोग काफी जागरूक हो गए हैं। तो जबलपुर के रामदास पटेल के बाल विवाह को रोकने के प्रयास से सैकड़ों बच्चियों के जीवन को नरक बनने से बचा लिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माया शुक्ला जननी सुरक्षा की एक नई कहानी लिखी है, और ये हुआ है यूनिसेफ की मदद से। वंदना और वर्णिका जैसी किशोरियों ने यूनिसेफ से जुड़ने के बाद न केवल अपने जीवन शैली को बदला बल्कि पूरे गांव के लोगों में बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। इन सब को शुरुआत में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन सब ने अपने मिशन को जारी रखा। आज इसी का नतीजा है कि लोग सामाजिक कुरीतियों और अपने अधिकारों को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं। हमारे गांव में उतना महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि मैं लड़की हूँ
और मेरा डिसीजन भी उतना नहीं लिया जाता था। फिर हमने बहुत संघर्ष किए। गांव में तो परिवर्तन हुआ ही है, पूरा महिला समिति बना है और अपने जिंदगी में भी परिवर्तन हुआ। पिछले 2 दशक से यूनिसेफ जैसी गैर सरकारी संस्थाएं मनोरंजन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में जुटी हैं। आज इसी का नतीजा है कि गांवों से लेकर कस्बों तक में रहने वाले आम लोग साफ सफाई, टीकाकरण और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए मिलकर खड़े हो गए हैं, जिससे गांव में बदलाव की एक नई संस्कृति खड़ी हो रही है। यूनिसेफ भारत सरकार के साथ काम करती है, तो भारत सरकार की जो भी प्रायोरिटीज़ हैं और भारत सरकार के जो भी कार्यक्रम हैं, उन्हीं कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने में मदद करने का काम जो है वो यूनिसेफ का रहता है। सदियों से चला आ रहा चलन अब इस बदलते हुए जमाने के साथ बदल रहा है। बदलाव के इन पहलुओं के सामाजिक अभियान से जहां एक तरफ लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज में आ रहे इस बदलाव से लाखों लोगों को मिल रही है जीवन जीने की एक नई आशा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। चाहे गिरते सेब से गुरुत्वाकर्षण का रहस्य सुलझा डालने वाले न्यूटन हो या फिर भाप से इंजन चलाने वाले जेम्स वॉट, प्रायोगिक जानकारी तो हर किसी के लिए आवश्यक है। बच्चों की इसी मंशा को समझा अगस्त इंटरनेशनल फाउंडेशन ने और शुरू की मोबाइल लैब की कवायद, जिसके जरिए ग्रामीण इलाकों में पढ़ रहे बच्चों को विज्ञान संबंधी प्रायोगिक जानकारी दी जा रही है। विज्ञान की इसी चलती फिरती पाठशाला पर देखिए खास रिपोर्ट। विज्ञान की कसौटी पर जब तक कोई प्रयोग खरा न उतरे, तब तक उस पर यकीन नहीं होता। यहाँ तक कि आज छोटे बच्चे भी तथ्य में विज्ञान तलाशते हैं। विज्ञान की ऐसी ही छोटी छोटी बारीकियों से रूबरू करा रहा है अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो आंध्र प्रदेश के कुप्पम क्षेत्र के 172 एकड़ में स्थापित है। अगस्त्य का लक्ष्य है पिछड़े हुए समाज और ग्रामीण स्कूलों के बच्चों को विषय की प्रायोगिक जानकारी देना। अगस्त्य की मोबाइल लैब एक प्रयोगशाला है, जिसके जरिए छात्रों को भूगोल, विज्ञान, गणित के प्रयोग दिखाकर उन्हें उस विषय की जानकारी दी जाती है। अगस्त्य के संस्थापक रामजी राघवन का विश्वास है कि खुद एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल से ही हम 80% चीजों को सीखते हैं। इसी बात को सार्थक करते हुए ये संस्था साल 1999 से दक्षिण भारत के कई गांवों के स्कूलों में जाकर छात्रों को प्रैक्टिकल अध्ययन करा रही है और उसकी जानकारी भी दे रही है। And the important thing we're trying to do is not so much to teach subject matter as to get children to question, to learn to think about cause and effect and find answers for themselves. दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित ये संस्था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्कूली बच्चों को विज्ञान के तथ्यों से रूबरू करा रही है। आज अगस्त्य के पास लगभग 50 मोबाइल लैब हैं, जिनकी मदद से हर साल लाखों बच्चों को प्रायोगिक शिक्षा का अध्ययन कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे हल्दी बना रही है किसानों को मालामाल। अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता